ठीक है, ठीक है। मैं हमारा फोल्डर ओपन करता हूँ VS के अंदर। हमारा फोल्डर था H3PM CMD डेम पोर्ट इसको हटा देता हूँ। सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। क्या पढ़ने वाले हम बॉक्स मॉडल .html। ठीक, यहाँ पे डेवलप पे एक्सटेंशन में डिसेबल कर देता हूँ। हेलो, जस्ट और मिनट में इंस्टॉल करते हैं। थोड़ा इंस्टॉल हो जाता है, प्रॉब्लम होती ठीक है। ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बॉक्स मॉडल। ठीक, एक CSS की फाइल बना लेता हूँ मैं। इसका नेम भी दे देते हैं बॉक्स स्टाइल .css। ठीक, तो यहाँ पर हमने दो फाइल बना ली। एक तो हमने बना ली बॉक्स मॉडल .html। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, HTML का कोड लिखेंगे और यहाँ पर CSS लिखेंगे स्टाइल। यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं एक डिव बना लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्स वन। यहाँ पर क्लास दे देते हैं बॉक्स। ठीक, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पर मैं CSS को लिंक भी कर देता हूँ। इस टेक की हेल्प लूँगा मैं, लिंक टेक की। मैं बताऊँगा HTML को रिलेशनशिप बताऊँगा। जो मैं लिंक कर रहा हूँ वो क्या है, वो स्टाइल शीट है। ठीक, स्टाइल शीट है और हाइपर रेफरेंस। यहाँ पर क्या देखूँगा मैं, फाइल का नेम बॉक्स स्टाइल .css। तो यहाँ पर मेरी CSS लिंक हो गई HTML से। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ। यहाँ पर हम समझते हैं बॉक्स मॉडल क्या होता है। बॉक्स मॉडल मतलब जो भी मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ, जो भी कंटेंट लिख रहा हूँ, चाहे वो H1 हो, चाहे वो P हो, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं कुछ भी है। मतलब एक एलिमेंट H1 है, एक div है, तो कोई सा भी एलिमेंट हो तो ये एक बॉक्स की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? बॉक्स की तरह। तो इनको मैनेज करना, कंट्रोल करना, तो एक अलग बॉक्स है डिव टेक्स्ट से बनाया मैंने, और एक ये अलग बॉक्स है। तो इस बॉक्स के अंदर क्या क्या रहता है और किस किस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर क्या क्या रहता है वो समझते हैं। पहले यहाँ थोड़ी CSS लिख लेते हैं। बॉक्स ये कौन सा सिलेक्टर का यूज़ करा मैंने, क्लास सिलेक्टर का। तो
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा एक बॉक्स बन रहा हमारा। ठीक है, यहाँ थोड़ी हाइट विथ भी दे देते हैं, थोड़ा प्रॉपर अच्छे से दिखेगा। हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल, विथ भी दे देता हूँ, और भी 100 दे देता हूँ, तो एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, समझ गया। मतलब ये ड्यू टेक एक बॉक्स की तरह काम कर रहा, इसके अंदर कुछ कंटेंट है, बॉक्स 1 लिखा है। ठीक, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर होती है एक पेडिंग। क्या होती है? पेडिंग। पेडिंग इसको देता हूँ मैं 20 पिक्सल। क्या होता है देखो। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर होती है। जो हमारा बॉक्स रहेगा उसके बाहर की तरफ ये लाइन है, इसको बॉर्डर मान सकते हैं, बॉर्डर ये मान क्या सकते हैं। ठीक, तो बॉर्डर से और कंटेंट के बीच का गैप हमको बढ़ाना है, तो मैं पेडिंग बढ़ाऊंगा तो ये गैप बढ़ेगा। किस किस के बीच का? बॉर्डर और कंटेंट बॉर्डर के एंड बीच का। कंटेंट। ठीक है, जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ा सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 40, तो ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम पेडिंग बोलते हैं। अब मैं बात करता हूँ मार्जिन। मार्जिन क्या होती है? ठीक है, मार्जिन मार्जिन होती है, यहाँ पे मैं देता हूँ 20 पिक्सल। मार्जिन मतलब बाहर की स्पेस, जो ये बाहर की स्पेस है ना, ये जो मेरा बॉक्स बना है ना, तो ये बॉक्स के बाहर की डिस्टेंस को ये बढ़ाता है। ठीक है, जैसे मैं मार्जिन हटा देता हूँ, तो ये यहाँ से बनता है, और मैं यहाँ पे कुछ मार्जिन लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये पूरा, जैसे मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ, तो और ज़्यादा मार्जिन बढ़ जाएगी, और ज़्यादा गैप बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये मार्जिन होती है। मतलब सिंपल है, पेडिंग उस टाइम पे यूज़ करूँगा जब मैं बॉर्डर जो अंदर का कंटेंट है उनके बीच में डिस्टेंस चाहता हूँ, तो वहाँ पर मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगा? पेडिंग का। अगर यहाँ पे कुछ गैप चाहिए मेरे को, ठीक है, और अगर मेरे को बाहर गैप चाहिए, यहाँ पे कुछ बना है, यहाँ पे कुछ बना है कि थोड़ा गैप हो जाए मतलब, तो मैं वहाँ पे मार्जिन का यूज़ करूँगा। इनको समझते? जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बस ऊपर से पेडिंग हो, मतलब जो ये वाली बॉर्डर है इससे ऊपर से बस डिस्टेंस हो, इधर से ना हो, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। जैसे कैसे कर सकता हूँ, इसको हटा देता हूँ। पेडिंग टॉप से, मेरे को ओनली टॉप से ही देना है, तो मैं यहाँ पे 60 पिक्सल लिख देता हूँ, तो ये टॉप से ये है ना, ये इधर से नहीं हुई। ठीक है, जैसे कि मैं टॉप से नहीं चाहता हूँ, मैं राइट से चाहता हूँ, राइट इधर होता है, लेफ्ट से चाहता हूँ मतलब। ठीक, तो लेफ्ट से 60 पिक्सल इधर हो गई, तो ऐसे भी मैं दे सकता हूँ, बॉटम से, लेफ्ट से। और अगर मैं ओनली पेडिंग लिखता हूँ तो ये चारों तरफ से लेती है। तो पेडिंग मतलब कोई भी पूछे पेडिंग क्या होती है सीएसएस में, पेडिंग मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड पेडिंग। और मार्जिन की बात करें तो जो आउटसाइड का स्पेस है ना, जैसे यहाँ भी एक डिव बना मान लेते हैं, दोनों पास पास में मतलब। इसका हाँ, इसका हाइट एंड विड्थ को ऐड हो जाता है क्या वो? मतलब बॉक्स बड़ा हो जा रहा पैडिंग ऐड करने से? या हाँ, वो बड़ा होता जाएगा, मतलब कंटेंट यही है हमारा, ये बड़ा होता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा है, जैसे पहले यहाँ पर था है ना, बाय डिफॉल्ट। फिर नहीं, मतलब बॉक्स की हाइट 100 पिक्सल है ना? जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक्चुअल बॉक्स से हमारा है ना, पेडिंग नहीं दी है हाँ। अभी,
ठीक, हाँ, इतना बड़ा है मेरा। ठीक, हाँ, अब ये क्या करेगा, जैसे मैं कुछ पेडिंग देता हूँ, है ना, सपोज डेट मैंने 20 पिक्सल दी, तो बॉक्स का यहाँ पे बढ़ जाएगा 20 पिक्सल में, बढ़ा लेगा डिस्टेंस। ठीक, हम्म, यहाँ से वो बढ़ा लेगा वो। और इधर नहीं बढ़ाएगा, इधर क्यों नहीं बढ़ाएगा, इधर पहले से ज़्यादा है ना 20 से, यही हो गई 20, हम्म, ये बॉटम में और लेफ्ट में तो यही हो गई 20। तो इधर से नहीं बढ़ाएगा, इधर से उसको नीड है कि मेरे को दूर जाना है हम्म, इससे 20 पिक्सल, है ना, 20 पिक्सल मेरे को दूर जाना है। जैसे हम्म, मैंने, समझना मतलब, फील करना, जैसे मैंने यहाँ पेडिंग लिखा, पेडिंग मतलब चारों तरफ से, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। ठीक, मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल। ठीक, तो अब ये क्या कर रहा है, पहले बॉक्स मेरा यहाँ पर था, इतना है ना, हम्म, हम्म, तो ये 20 पिक्सल ऊपर चला गया, मतलब डिस्टेंस बना ली इसने बीच में इसके। ठीक, हाँ, और मार्जिन में होता है बाहर की डिस्टेंस, जैसे एक बॉक्स यहाँ पर बना है, मान लेते हैं हम यहाँ पर एक बॉक्स बना है बिल्कुल पास में, यहाँ ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा डिस्टेंस हो जाए इधर से, राइट साइड से, तो मैं राइट से मार्जिन दे दूंगा तो ये इधर चला जाएगा थोड़ा, मैं जैसे यहाँ दे सकता हूँ मार्जिन राइट से 26 है। ठीक है, तो ये थोड़ा इधर चला गया। ठीक, अब थोड़ी डिस्टेंस उनके बीच में स्पेस हो गई, तो मार्जिन पे भी रखिए। अब बॉर्डर की बात कर लेते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं हम, जैसे कि 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, है ना, 3 चीज़ें दे रहे हैं, जो बॉर्डर एट्रीब्यूट है ना, ये वाला प्रॉपर्टी, ये 3 हम्म, चीज़ ले सकते हैं, 3 वैल्यू एक साथ। एक तो हम बता भी रहे हैं कि कितनी पिक्सल सॉलिड रहेगी वो, और एक कलर भी देंगे। ठीक, तो ये बॉर्डर होती है, इसकी रेडियस भी दे सकता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस, अगर मेरे को 50 देता हूँ तो क्या होता है, 50% देता हूँ तो एक गोल हो गई, अगर 20 देता हूँ तो ये ऐसी हो गई। ऐसा कोई सा डिव बनाना है मेरे को, जैसे यहाँ पे लिखना है पाइथन हेडिंग H1 में, और यहाँ पर कुछ लिखना है पाइथन के बारे में। ठीक, जैसे बना सकता हूँ, फिर यहाँ पर जावा के बारे में कुछ लिखना है, यहाँ पर कुछ डॉट नेट के बारे में लिखना है, यहाँ पे ब्लॉकचेन के बारे में लिखना है। ठीक, तो ऐसे मैं बना सकता हूँ और इनको ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। और जैसे मैंने HTML से बना तो लिए, पर इनके बीच में थोड़ी कम डिस्टेंस है, पास पास आ रहा है, तो मैं मार्जिन पेडिंग बढ़ा के मैनेज कर सकता हूँ। ठीक, ठीक, जैसे हम बना भी लेते हैं, यहाँ पे क्या बना लेते हैं, 3-4 बॉक्स बना लेते हैं, बढ़िया रहेगा। 4 बना लेते हैं, इसमें लिख देते हैं हम, जावा लिखेंगे पहले, फिर पाइथन, फिर मैं डॉट नेट लिख देता हूँ, मैं केवल लिखते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, और यहाँ पे क्लास सबकी सेम है, बॉक्स 1, तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ये सब एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, तो मैं कुछ भी CSS लिखूंगा तो इन तीनों पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो अब ये तीनों पे अप्लाई हो गई, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी CSS लिख रखी है, तो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो पास पास आ रहा है अभी।
क्या हो रहा, पास पास आ रहा है। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, मार्जिन कहाँ से, बॉटम से। ठीक है, चारों तरफ से जाते हैं। यहाँ पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, तो मार्जिन हो गई। ठीक, हम्म, तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे लाइन में क्यों नहीं आ रहे, ये लाइन में क्यों नहीं आ रहे। तो लाइन में लाने के लिए हमको डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी कि डिस्प्ले पे कैसे कैसे दिखाना है, वो समझना पड़ेगा। मतलब ये क्या हो रहा, ये पूरी जगह मान के चल रहा है। जो डी वन है हमारा जावा वाला, ये यहाँ से यहाँ तक है। मतलब वो हमने विथ उसकी कम दे दी है, वो ठीक है, पर यहाँ हम्म, तक है वो। ठीक, ये यहाँ तक है, तो इसको भी समझेंगे। अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा ये बीच में आ जाए, तो मैं पेडिंग राइट से थोड़ी, हाँ नहीं, लेफ्ट से मैं थोड़ी बढ़ा दूंगा। ये टॉप से हो गई इतनी, यहाँ पे टॉप लिख देता हूँ। मैं अब चाहता हूँ पेडिंग थोड़ी राइट, नहीं लेफ्ट, लेफ्ट से कितनी हो गई, 40 पिक्सल। ठीक, तो ये थोड़ा बीच में आ गया। ठीक, और ये भी थोड़ी कम हो गई। ठीक, पेडिंग और मार्जिन और बॉर्डर समझ में आया। हाँ, कि पेडिंग क्या होती है, पेडिंग कहाँ पर यूज करेंगे हम। बॉक्स के बॉर्डर से और कंटेंट के बीच में। हाँ, अगर डिस्टेंस चाहिए कम ज़्यादा करनी हो तो वहाँ पर मैं पेडिंग का यूज़ करूँगा, राइट। हाँ, ठीक है, मार्जिन, मार्जिन का, मार्जिन एक एलिमेंट के और एक एलिमेंट के बीच में। ठीक है, ये बाहर की स्पेस चाहिए दो अलग अलग एलिमेंट के बीच में, तो वहाँ पर मार्जिन का यूज़ करेंगे। और बॉर्डर ये होती है, जो लाइन होती है बॉर्डर होती है, तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे बॉर्डर होती है, बॉर्डर रेडियस, और देखते हैं बॉर्डर कलर भी दे सकता हूँ, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल देख लेते कुछ नई चीज़ हो। ठीक है, ये कुछ डैश बता। ठीक है, तो ये जो बॉर्डर है वो डैश डैश में आएगी, यस। ठीक, हम्म, इसमें कुछ और वैल्यू भी थी, और देख लेते। डॉटेड, ये डॉट डॉट में आएगी। ठीक, और हाँ, कुछ एक और चीज़ थी, कुछ डबल भी आ रहा था, डबल भी देख लेते कैसा दिखता है। इससे डबल लाइन आएगी। ठीक, ये स्टाइल भी दे सकता हूँ, और बॉर्डर को क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर कलर तो कर ही लिया हमने, यहाँ डायरेक्ट दे दिया था। कोलेप्स, कोलेप्स करके कुछ है। ठीक है, कोलेप्स से भी देख लेते हैं स्पेसिंग क्या है। एक स्पेसिंग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं रीड देता हूँ ये क्या करता है, क्या करें इसमें, इस डिस्टेंस, ये इसको हटा देते हैं, कुछ इस काम का नहीं होती। ठीक है, काम का नहीं है हमारा, इसको देखते कुछ स्टाइल देख लिया था हमने। कोलेप्स देख लेते हैं, इससे क्या होता है, कोलेप्स, कोलेप्स सेपरेट क्या करेगा ये, चेक करते हैं। ये सिंपल वाली बॉर्डर, बॉर्डर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ। क्या सेपरेट करना है, कोलेप्स सेपरेट। ठीक है,
कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है इससे। ठीक है, तो ये भी कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। ठीक है, तो यही काम आएंगे हमको, एक तो पेडिंग, मार्जिन और बॉर्डर। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम डिस्प्ले की। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो एक और मैं फाइल बना लेता हूँ नई, डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी डॉट एचटीएमएल, यहाँ पर डिस्प्ले, यहाँ पर लिख देते हो डिस्प्ले। यहाँ पे कुछ बना लेते हैं हम, फिर यहाँ पर भी एक डिव ले लेते हैं। डिव के अंदर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पाइथन। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं पाइथन इज पॉपुलर लैंग्वेज राइट नाउ। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया। ये क्लास दे देते हैं, क्लास में क्या लिख देता हूँ, क्या ये कार। ठीक, ठीक है, तो ये हटा देता हूँ मैं, बहुत से बदल हमने पढ़ लिया। अब मैं डिस्प्ले के लिए एक फाइल बना लेता हूँ CSS में, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, उसका नेम डिस्प्ले स्टाइल लिख देता हूँ CSS। ठीक, मैं लिंक कर लेता हूँ HTML को CSS से, उसको बता देता हूँ भाई CSS कहाँ से यूज़ करना है तेरे को, कहाँ से यूज़ करना है। रिलेशनशिप बताता हूँ, स्टाइल शीट, स्टाइल शीट का काम करेगी, कहाँ पर है, डिस्प्ले स्टाइल डॉट CSS के अंदर से CSS तेरे को लेना है। फिर मैं क्या समझ रहे थे हम, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। तो जैसे ये क्या होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज मतलब ये डिसाइड करती है कि हमारा कंटेंट किससे दिखेगा, है ना। ठीक है, समझते हैं कैसे क्या डिसाइड करते हैं, कैसे हम कंट्रोल करते हैं कि हमारा कंटेंट कैसा दिखाना है, तो समझते हैं। तो मैं यहाँ पर कार्ड करके जो मेरी क्लास है उससे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ, पहले तो कुछ कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर क्या लेता हूँ, ये दे देते हैं, ये नहीं दिखा, चॉकलेट दे देते हैं। ठीक, चेक करते हैं, ये वो वाला है। ठीक है, इसको लाइव कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, तो जो मेरा कंटेंट है वो यहाँ तक है। ठीक है, पर यहाँ तक जो कलर हो रहा वो हो रहा, सेम चीज़ यहाँ पर हो रही थी, मतलब यहाँ हमने हाइट विड्थ दे दी थी वैसे, तो इसलिए वो यहाँ तक ही कलर कर रहा था, पर ये यहाँ तक की जगह को कवर करके रखा था, इसलिए नीचे आ रहे थे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जो मेरा कंटेंट है डिस्प्ले पे वो ऐसा नहीं दिखे, बस यहाँ तक ही कलर हो, है ना, यहाँ तक कलर ना हो। तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं, इसके लिए होती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले इनलाइन। ठीक, इनलाइन मतलब जो मेरी लाइन है, जो मेरा कंटेंट है वहां तक ही तू कलर करना। ठीक, ये हाइट विथ भी सपोर्ट नहीं करता है, जैसे मैं कुछ हाइट हाइट विथ देता हूँ यहाँ पर, हाँ, हाइट देता हूँ मैं यहाँ पर 100। ठीक, तो ये सपोर्ट नहीं करता, ये जो कंटेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही स्टाइल करेगा। मैं यहाँ पर विथ देता हूँ, विथ कितनी दे देते हैं, ये भी 100। ठीक, सपोर्ट करा क्या इसमें,
हेलो हेलो। हेलो हाँ हेलो। हाँ, हाँ, नहीं करेगा नहीं करेगा। नहीं करेगा। यहाँ पर जो इनलाइन प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, वो सिंपल हम्म, बोलती है कि जो कंटेंट रहेगा ना उतना ही मैं कलर करूँगा, कोई सी भी स्टाइल है उतनी करूँगा मैं, है ना। मेरे को कोई मतलब हम्म, नहीं है हाइट विथ इनसे। ठीक। जैसे ठीक है, अगर हाइट एंड विड्थ तो पहले रख दिए तभी अगर वैसे ही पहले दे काम देता करेगा। हूँ मैं, यहाँ पर है ना, हम्म, आप यही चाहते हो। हाँ हाँ। ठीक, वी विल चेक इट अगेन। फिर भी नहीं, हम्म, मतलब अगर इनलाइन यूज कर लिया मैंने तो कंटेंट के अकॉर्डिंग ही स्टाइल करेगा। ठीक है। ठीक। अब इसमें वैल्यू चेंज करते इसमें और वैल्यू भी होती है, जैसे ब्लॉक। ब्लॉक क्या करता है, ब्लॉक इसका अपोजिट होता है। ये हाइट विथ सपोर्ट करेगा। अगर मैं हाइट विथ नहीं दूंगा, अगर मैं हाइट विथ नहीं दूंगा तो ये पूरे इसमें स्क्रीन को कवर, डिस्प्ले को कवर कर लेगा। ठीक। ठीक, समझ में आया ब्लॉक। हाँ हाँ, यहाँ पर हमने समझ। डिस्प्ले में क्या क्या पढ़ लिया, इनलाइन पढ़ लिया, इनलाइन। ठीक है, मैं गलत कर रहा हूँ इसे। क्या गलत कर रहा हूँ, इसको इनलाइन वैल्यू देता हूँ। ठीक है, एक अलग ड्यू बना लेता हूँ इसके एग्जाम्पल के लिए, ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पे को ड्यू बना लेता हूँ। इसके अंदर कुछ भी लिख देते, किसान साथी लिख देते हैं, किसान साथी। यहाँ का क्लास कुछ भी दे देता हूँ, क्लास के दे देता हूँ। यहाँ पर मैं बॉक्स ही दे देता हूँ, बॉक्स। यहाँ पर मैं इसके लिए अलग देता हूँ। ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसका, कुछ ना कुछ कौन सा देता हूँ। ठीक है, ब्राउन देते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या रखता हूँ मैं, डिस्प्ले ब्लॉक। ब्लॉक में क्या रहेगा, मैंने हाइट विड्थ नहीं दी तो पूरी इसको कवर कर लेगा। ठीक। ठीक है मैं चाहता हूँ इसको हाइट विड्थ देना है तो मैं हाइट विड्थ दे सकता हूँ। हाइट कितनी दे देता हूँ मैं, 150 पिक्सल। विड्थ भी दे देता हूँ, यहाँ पे मैं विड्थ भी दे सकता हूँ। ठीक, तो ये मेरा बन गया। अब मेरे को थोड़ी मार्जिन चाहिए तो मार्जिन दे सकता हूँ मैं थोड़ा अच्छा दिखेगा। कहाँ से देनी है, टॉप से दे देता हूँ। टॉप से 20 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक, तो इसे ठीक है। ठीक है सर। तो ये ब्लॉक होता है, डिस्प्ले ब्लॉक ना, ये वाला। अब एक और होता है इसके अंदर, वो भी पढ़ लेते हैं। उसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक ब्लॉक। ये बंद नहीं हुआ तो इसको बंद कर देते हैं मैन्युअल। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ठीक है, ब्लॉक। तो मैं इसमें क्लास दे देते हैं, कुछ भी नेम रख दो क्लास का। क्या रख देता हूँ मैं, कंटेनर। यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, डॉट। क्यों डॉट लिखा मैंने, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्लास से सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर लिख देता हूँ इसका भी बैकग्राउंड कलर थोड़ा मैं RGB में देता हूँ। इसमें ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं, इसमें 5-10 कलर मिल रहे हैं बस मेरे को। तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ। 20 ये मिक्स कर दूँ रेड, और ग्रीन कर देता हूँ 150, और ये कर देता हूँ 100। ब्लू कितना मिक्स कर दें, 100। तो एक अलग ही कलर बन जाएगा। थोड़ा रेड ज़्यादा लग रहा, थोड़ा इसको मैं क्या करता हूँ, 100 ही करता हूँ इसको। तो एक अलग कलर बन गया। ठीक, अभी तो बैकग्राउंड कलर मैंने
अप्लाई करा। अब मैं चाहता हूँ डिस्प्ले, क्या कर, डिस्प्ले इनलाइन, कहीं पर दिख रहा इनलाइन ब्लॉक, ठीक। यहाँ पर मैंने क्या यूज करा, इनलाइन ब्लॉक। देखते इनलाइन में क्या होता है। इनलाइन में क्या हो रहा, हम क्या पढ़ रहे हैं, इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक में क्या हो रहा है, जो इनलाइन में था कंटेंट है उतना ही कलर ले रहा था वो, इसमें भी सेम कर रहा हो, ठीक। पर डिफरेंस क्या है, फिर डिफरेंस क्या है इनलाइन में और इनलाइन ब्लॉक में, ठीक है। इनलाइन भी उतने कलर ले रहा कितना, जितना कंटेंट है मेरा, और इनलाइन ब्लॉक भी सेम काम कर रहा। सिर्फ एक डिफरेंस है, ये क्या करता है, ये हाइट विड्थ भी ले सकता है। क्या कर सकता है, हाइट विड्थ भी ले सकता है। तो मैं हाइट दे देता हूँ यहाँ पे 70 पिक्सल, ठीक। छोटा बॉक्स बनाते, यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ मैं कितनी, 100 पिक्सल, ठीक ठीक। तो ये मेरा हाइट विड्थ भी सपोर्ट करता है। थोड़ी मार्जिन दे दूँ क्या, कहाँ से देता हूँ मार्जिन में, टॉप से, टॉप से कितनी दे देता हूँ, 20 पिक्सल के मार्जिन, ठीक। हेलो, ठीक हाँ है, सर। ठीक। ठीक। हाँ, अगर तो इन तीनों बॉक्सेस को हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए क्या करना चाहिए? कि आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है, मतलब स्लो आ रही है। हाँ, इन तीनों बॉक्सेस को हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए। क्यों, ऐसे मतलब है ना, हाँ, एक वर्टिकल है ना पोजीशन तीनों। में समझेंगे हम, जो पोजीशन है ना बेस्ट अच्छा। टॉपिक, उसमें ठीक। समझेंगे। पोजीशन में भी अलग अलग होती है, जैसे पोजीशन में स्टैटिक होती है, अब ये बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही है, रिलेटिव हम्म, होती है, एब्सोल्यूट होती है, ऐसे होती है पोजीशन में। फ्लेक्स होती है, ठीक। फ्लेक्स में रो कॉलम में रहता है ना, हाँ। ठीक। जैसे मैं यहाँ पे ठीक। इनका वो सब एक ड्यू में कवर होंगे पहले, ठीक है। मैं करके देखता हूँ, ठीक है। डीप डाउन पढ़ेंगे, बस मैं करके बता रहा हूँ, इसे वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। सबको एक ड्यू में रेप कर दिया मैं, बॉडी, ठीक। और इसकी क्या हुआ, क्लास कुछ भी दे देता हूँ, क्लास मेन करती हूँ, ठीक है। करके देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड में, यहाँ पर मैं करता हूँ पोजीशन, ये करता हूँ फ्लेक्स, फ्लेक्स से कर देता हूँ। रिलेटिव होता है, इससे क्या होता है?
justify content flex. ठीक है, मैं ये करता हूँ फ्लेक्स कहाँ पर है, ठीक ये करता हूँ स्टार्ट। ये काम नहीं कर रहे, इसको प्रॉपर समझेंगे स्टार्टिंग से। ये तो काम करना चाहिए। सर डिस्प्ले फ्लैक्स ये पोजीशन का टॉपिक है, इसको समझते कर। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें एक और होता है, वो और समझ लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ठीक है इसमें कर देता हूँ, जो इनलाइन है इसमें अगर नन करता हूँ, सर इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक में क्या होगा? इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक में डिफरेंस क्या है? अच्छा, इनलाइन में होगा, इनलाइन ब्लॉक एंड ब्लॉक में ठीक है मैं समझाता हूँ एक बार। इनलाइन में क्या होगा, जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग वो कलर करेगा, स्टाइल करेगा, है ना। कलर करेगा। हाँ ठीक है, हाँ, इसमें अगर मैं हाइट विड्थ दूंगा तो सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे दे रखी नहीं मैंने। करेगा। ये हाँ, सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं। नहीं कर रहा। ठीक, इनलाइन में हाइट विड्थ सपोर्ट नहीं कर रहा, जो कंटेंट है उतना ही कलर कर रहा। ब्लॉक में क्या हो रहा, ब्लॉक में बाय डिफॉल्ट अगर मैं हाइट विड्थ नहीं देता हूँ, है ना, हाइट विड्थ नहीं देता हूँ मैं, तो पूरी विड्थ ले लेगा। ठीक, अगर हाइट विड्थ दूंगा तो हाइट विड्थ सपोर्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग कलर करेगा, कोई सी भी स्टाइल करेगा। ठीक, इन ये ब्लॉक है। और इनलाइन ब्लॉक क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है, अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ही लिखता हूँ, हाइट विड्थ नहीं देता हूँ, तो ये जितना कंटेंट रहेगा उतना ही कलर करेगा, बैकग्राउंड कलर। अगर मैं हाइट विड्थ देना चाहता हूँ तो वो भी दे सकता हूँ, ये सपोर्ट कर लेगा। ठीक, ठीक। हाँ, जैसे आपसे पूछूं मैं डिफरेंस बिटवीन इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन, तो आप कैसे बताओगे, मतलब क्या समझे? इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक के बीच में लाइक इनलाइन ब्लॉक विल टेक हाइट एंड विड्थ और इनलाइन नहीं ले पाएगा हाइट एंड विड्थ, जितना कंटेंट है उतना ही डिस्प्ले होगा। हाँ वेरी गुड। ठीक, और इनलाइन और ब्लॉक के बीच में डिफरेंस? या इनलाइन में हाइट एंड विड्थ देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, हाँ whereas ब्लॉक में एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और वो बाय डिफॉल्ट पूरी विथ लेता है अगर हाइट विड्थ विथ नहीं लेता है। देंगे तो। ठीक, हम्म, नॉन और देख लेते हैं, नन। नन के लिए एक और बना लेते हैं डू, यहाँ पे एक डू और बना लेते हैं, यहाँ पे भी लिख देता हूँ नन, और यहाँ पे कुछ दे देते हैं क्लास, कुछ भी देता हूँ मैं, बॉक्स से कुछ थ्री दे देता हूँ, बॉक्स से थ्री। ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया इसको, इसमें चाहता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए इसका। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए इसका, ठीक है ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्प्ले क्या लिख देता हूँ, डिस्प्ले नन। ये तो चले, ठीक है एक बार यहाँ से चला के देखते हैं।
ठीक है, नन मतलब यही होता है कि गायब हो जाता, कुछ नहीं दिखेगा। नन कर दिया मैंने ना, मतलब मेरे को डिस्प्ले ही नहीं करना, ना तो ब्लॉक में करना है, ना इनलाइन में करना है, ना इनलाइन ब्लॉक में करना है, मेरे को नन करना है ना, मेरे को दिखाना ही नहीं। ठीक, मतलब डिव ही नहीं रहेगा, क्यों? डिव 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 ही नहीं रहेगा हाँ, डिस्प्ले वो ही पे। नहीं रहेगा, वो नन हो जाएगा। ठीक, हम्म, हम्म, मतलब डिस्प्ले प्रॉपर्टीज मतलब कैसे क्या दिखाना है, मेरे कंटेंट क्या बिहेव करेगा, हाँ ये होता है। हाँ तो मैंने नन कर दिया, मतलब कुछ नहीं करेगा वो, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये होता है नन का मतलब। जैसे नन की जगह पे यहाँ पे मैं कुछ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इनलाइन कर देता हूँ, इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, मैं इनलाइन करता हूँ तो कुछ ना कुछ दिखेगा ये। ठीक, हाँ यहाँ पे देखना। यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक करूँ तो एक चीज नोटिस करी, हाँ, अगर इनलाइन रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल आएगा। क्या ये नोटिस करा आपने, जैसे यहाँ पे अगर इनलाइन लिख रहा था ना मैं, हाँ, तो ये नीचे वाला जो भी बन रहा, मतलब जो भी मेरा कंटेंट है ना, ये साइड में आ रहा था ये। साइड में आ रहा। हाँ, ठीक, हम्म, उसी लाइन में आ रहा था ये। इनलाइन इनलाइन अगर यहाँ ब्लॉक लिख दो तो ब्लॉक अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ब्लॉक में नहीं आया, जैसे ब्लॉक लिखा ना तो ये समझ गया कि हम्म, ब्लॉक मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, पूरी विथ ले सकता है। ठीक है, इसका कोई हम्म, फिक्स नहीं है, तो ये नीचे न्यू देगा, लाइन में इसको आएगा। नीचे बनाएगा। कहाँ पे हम्म, बनाएगा? नीचे ही, क्योंकि इसका फिक्स नहीं है ना। अब ये हाँ, इनलाइन ब्लॉक है, इसका भी फिक्स है कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेगा, मतलब विथ पूरी नहीं लेगा ये अकॉर्डिंग हाइट विथ लेगा या कंटेंट के अकॉर्डिंग लेगा, है ना। ठीक, मतलब हम्म, फील करना, देखना, समझना। जैसे ये इनलाइन है मेरा, ठीक, तो इसका फिक्स है, मतलब जो मेरा ब्राउज़र है उसने बना दिया, उसको पता है जो ये कंटेंट है, 2 वर्ड लिखा है, इतना ही ये जगह डिस्टेंस कवर करेगा, विड्थ कवर करेगा, या फिर हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग करेगा, इसको पता ही है। ठीक, और जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने अभी ब्लॉक लिखा, तो ब्लॉक में क्या इसका फिक्स नहीं है, पूरी विड्थ ले सकता है या फिर हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग लेगा, है ना। यहाँ तो पूरी ले लेगा, कभी पूरी लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर यहाँ बनाएंगे तो इसलिए ब्राउज़र यहाँ पे नहीं बनाता है। अगर वहीं पे मैं इनलाइन लिखता हूँ, इसको क्या लिखता हूँ, इनलाइन, तो इसी लाइन में बना देगा वो, इसमें बना देगा, क्योंकि उसको पता है ये फिक्स है, ये कंटेंट है उतनी लेगा ये। ठीक, हाँ, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वो कल वाला मैं आपको समझा देता हूँ, कलर प्रॉपर्टीज और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। 10 मिनट। ठीक है, क्या था, एक तो कलर सिस्टम, इनको हटा देता हूँ। ठीक है, इसके एच टी एम एल का ये, ठीक है, ये एक्सटर्नल सी एस एस, ये ठीक है, कलर सिस्टम। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कलर सिस्टम। तो कलर कितनी तरीके से हम लगा सकते हैं, जैसे कि एक तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ कलर का नेम देके। ठीक है, वैल्यू में क्या दे दूंगा, कलर का नेम, जैसे चॉकलेट ब्लू, पिंक, ग्रीन, बॉलीवुड, ऐसे। ठीक, जो कि हम हाँ, स्टार्टिंग से लगाते आ रहे हैं। फिर आरजीबी आता है, आरजीबी क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक, जैसे हम भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी वर्ल्ड में कलर है वो सब कलर इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से बने हैं। ठीक, कोई सा भी कलर है वो रेड ग्रीन हाँ, और ब्लू के कॉम्बिनेशन से बने हैं।
इनकी रेंज देख लेते, इनकी रेंज देख लेते। तो 0 से 255 तक रेंज होती है। मतलब जैसे मैंने रेड मिक्स करा 0, मतलब कुछ भी मिक्स नहीं करा, नी के बराबर है वो, ठीक है। जैसे मैंने रेड कितना मिक्स करा 10, मतलब कुछ करा, कितना परसेंट करा 5% करा, मतलब 5 भी नहीं और कम, 3% करा, मतलब यहाँ अगर 10 लेगा। और अगर 255 करा मतलब रेड सबसे ज़्यादा मिक्स करा। ये रेंज समझ में आया थोड़ा? हाँ हाँ। मतलब ठीक है, मतलब इसको क्वांटिटी में मान सकते हैं। जैसे कि मेरे को तीनों कलर को मिक्स करना है, तो ये 255 पे इसको 1 लीटर मान लो। तो अगर मैंने 1 लीटर रेड मिक्स करा मतलब हाईएस्ट क्वांटिटी मिक्स करी इसकी, ठीक है। तीनों कलर मेरे पास 1 लीटर है। अगर मैंने ग्रीन 0 करा मतलब कुछ भी मिक्स नहीं करा, 0 मतलब जैसे 100 ml करा, मतलब कुछ करा थोड़ा सा करा, बस कितना 10% करा। जैसे ब्लू है वो मैंने 200 मिलीलीटर मिक्स करा, तो मतलब 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है कुछ, तो मतलब मैंने 20% ये मिक्स करा। तो सबसे ज़्यादा रेड मिक्स करा, तो रेड का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा दिखेगा। आई थिंक आप फील कर पा रहे होंगे क्या कहना चाहते हैं। हाँ। ठीक है, तो ऐसा ये रेंज होता है। ठीक है, तो कैसे क्या लिखते हैं वो समझते हैं। तो जैसे कौन सा सिलेक्ट करें, ये ना एक पैराग्राफ लिखा था हमने ये वाला, ठीक। तो मैं इस पे कलर करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ करा, इसको सिलेक्ट करा और मैंने बोला इसका बैकग्राउंड कलर है, वो मैंने नेम ना देते हुए RGB लिखा है, जैसे RGB। और ये तीनों की मैंने क्वांटिटी थी ना, एक यहाँ क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 से लेकर 255 के बीच में कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 18 ये दिया, कौन सा दिया रेड, 5 कितना कौन सा दिया ग्रीन, और ब्लू वाला 79। तो ब्लू वाला सबसे ज़्यादा है तो थोड़ा यहाँ पे ब्लू का इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा होगा, तो एक एक कलर बन गया, ठीक। इसको भी रन ठीक। करके देख लेते हैं। ये नहीं हो गया, ये क्या पता कौन सा हुआ। ये सब हटाता हूँ मैं टेप, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको यहाँ से रन करता हूँ। पैराग्राफ पे किया हमने कलर, किसान साथी पे ये वाला, तो एक अलग कलर मैंने बना लिया तीनों कलर को मिक्स करके। अगर मैं यहाँ पे जैसे ब्लू कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 5 ही करता हूँ, 6 से करता हूँ, 0 भी हटा देता हूँ, मतलब समझ जाता है। और जो ग्रीन है वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, 200 समथिंग इसको कर देता हूँ, तो ब्लू का ग्रीन का इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा, तो ये थोड़ा ग्रीन जैसा बना, ठीक है। तो ऐसे मैं कलर बना सकता हूँ। जैसे मैं रेड को करता हूँ 255, मतलब हाईएस्ट यही मिला दिया मैंने, पूरा 1 लीटर मैंने क्या मिला दिया रेड, और ये कुछ भी नहीं मिलाया, और ये भी कुछ भी नहीं मिलाया, तो सिंपल सी बात है मेरे को रेड ही कलर मिलेगा, ठीक। ठीक है। तो ये RGB होता है। फिर मैं बात करता हूँ RGB है, RGB ये बाद में समझा था, पहले हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल क्या होता है, इसे हम डेसिमल में कलर का नेम दे सकते हैं,
ठीक है। और इसमें तो कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आरजीबी में। अगर अपन सोचो मतलब 255 तक जा रहे रेंज, तो कई सारे कलर बना सकते हैं हम, मिलियंस। अब आरजीबी में भी कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ये आरजीबी क्या होता है, सॉरी, ये हेक्साडेसिमल क्या होता है, तो हेक्साडेसिमल ऐसे लिखते हैं, स्टार्टिंग में हेज लिखते हैं, ठीक है, और 6 डिजिट का ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं डिजिट चेंज करता हूँ तो हर बार एक नया कलर बनता है। कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ रिंग नंबर का, और ये रोल है 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये ऐसा कलर बन गया। ठीक, मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ 0 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कलर बन गया। ठीक, ठीक है। तो इस 6 डिजिट क्या क्या हो सकती है ये समझते। तो ये 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक, और अल्फ़ाबेट में ए से लेकर एफ तक कोई सी भी अल्फ़ाबेट हो सकती है। अगर ये बी लिखा था मैंने अल्फ़ाबेट का यहाँ पे, अगर यहाँ पर मैं एफ लिखता हूँ तो भी काम करेगा, कोई सा कलर बनाएगा, बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एफ के बाद जी लिखता हूँ, तो ये एरर दे रहा, ये दे रहा। ठीक है, क्या बता रहा है, प्रॉपर्टी वैल्यू एक्सपेक्टेड, मतलब जैसे कोई वैल्यू नहीं है, हमने सेट करके ही नहीं रखी, हम नहीं जानते क्या है। तो मैं ए से लेकर एफ तक कुछ भी अल्फ़ाबेट दे सकता हूँ। और नंबर में कहाँ से कहाँ तक दे सकता हूँ, 0 से 9 तक। ठीक, मैं चाहूँ तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ भी दे सकता हूँ। ठीक, तो इससे कौन सा कलर बन रहा, ये वाला। ठीक, समझ में आया हेक्साडेसिमल का रूल। हाँ हाँ समझ में। ठीक है, अगर ठीक है, ये हेक्साडेसिमल होता है। इसमें क्या था, एक चीज और थी। ठीक है, मैं समझा था। मतलब यहाँ 6 डिजिट है, तो 4 2 6, तो ये कहीं ना कहीं इससे ही बना है। यहाँ पे क्या है, 1 डिजिट 2 3, 3 चीज़ें दे रहे हैं हमें ना। तो यहाँ पर ये 2 डिजिट है, मतलब यहाँ रेड कलर है ना, ये यहाँ पे रेड कलर की वैल्यू दे रहे हैं। जैसे यहाँ रेड कलर की वैल्यू दे देता हूँ मैं इतनी, या कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ 99 दे देता हूँ रेड कलर की। ठीक, और ये रेड कलर की वैल्यू दे दी मैंने, रेड की ये एक। ठीक, इसको थोड़ा स्पेस देता हूँ मैं, थोड़ा। ठीक, तो ये क्या है, रेड। और ये सी डी है, ये ग्रीन के लिए, तो इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं 0 0 देता हूँ, और यहाँ पे ग्रीन लिख देता हूँ, जी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ। ठीक, मैं ये लास्ट की 2 वैल्यू किसके लिए, ब्लू के लिए, यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ, मैं 1 1 दे देता हूँ। ठीक, ये किसके लिए, ब्लू के लिए। मैं तो इसको ही कमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ, कोई नहीं। फिर भी यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है, मैं इसको क्या करता हूँ, कट करता हूँ। मैं चाहता हूँ यहीं पर लिख। ठीक, तो 2 डिजिट रेड के लिए, और एक 2 ग्रीन के लिए, और एक ब्लू के लिए। ठीक, देखते हैं, ये यहीं पे दिख रहा है, देखते क्या है। ये रेड बना, क्यों रेड बना, क्योंकि यहाँ पर रेड की वैल्यू मैंने ज़्यादा दी, ग्रीन की नी के बराबर दी, और ब्लू की 1 1 दी, तो यहाँ पर हमारा रेड कलर बना। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अभी आरजीबी का ये बस यहाँ पे फोटो वैल्यू है। जैसे मैं ये 0 0 कर देता हूँ रेड भी,
तो अब कौन सा बनना चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, 8 9 दे देते हैं, तो ब्लू बनेगा। क्यों बनेगा ब्लू, क्योंकि ब्लू की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, ये भी हमने अच्छे से फील करे किससे क्या काम कर रहा, समझा, और हम कभी इसको भूलेंगे नहीं, RGB भी नहीं भूलेंगे और हेक्साडेसिमल भी नहीं भूलेंगे। अब बात करी थी हमने अल्फा चैनल की, इसको RGB ये भी बोलते, रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा। ठीक, तो इसको कैसे यूज़ करते, तो यहाँ पे कलर में मैं नेम भी नहीं दूंगा इस बार, RGB ये भी नहीं लिखूंगा, ना हेक्साडेसिमल, मैं यहाँ पर लिखूंगा इस बार RGB ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्लू की वैल्यू दी, ग्रीन की दी, रेड की दी, तो यहाँ पे एक वैल्यू और देते हैं हम ए की। ठीक है, तो ये मैं कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हम दे सकते हैं, जैसे इनकी रेंज होती है 0 से 255 तक, तो अल्फा की रेंज होती है 0.0 से 1.0 तक। ठीक, ये अल्फा की रेंज होती है, तो यहाँ पर मैं 0.1 दे सकता हूँ, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 8, 0.9 और 1.0। ठीक, रेंज समझ में आई अल्फा की, अल्फा। हाँ तो इससे क्या होता है, जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ 0 0, ठीक है, यहाँ भी 0 0, RGB के अकॉर्डिंग कौन सा कलर बनना चाहिए, ब्लू ब्लू कलर। ठीक है, देखते हैं, यही है, हाँ यही वाला है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, हाँ ये बॉक्स सिलेक्ट कर यूज़ करा, यही वाला, तो ये ब्लू कलर बना। तो ये अल्फा क्या कर रहा है, यहाँ पे अल्फा क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये ओपेसिटी मैनेज करते हैं, ओपेसिटी, जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ, मैं इसको 9 लिखता हूँ, ठीक, 0.9, तो ये ओपेसिटी ज़्यादा हो गई। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 0.1, देखते तो ये कम हो गई, और अगर मैं 0.0 लिखूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पीछे कुछ भी चीज़ ये वो दिख सकती है मतलब। ठीक, एक्चुअल कलर क्या था हमारा वो थोड़ा देख लेते हैं हम, जैसे मैं इसको कट करता हूँ, RGB ये लिखता हूँ मैं, एक्चुअल कलर ये था, ये कब, ठीक है, ये एक्चुअल कलर है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 1.0, मैंने हाईएस्ट वैल्यू दे दी इसकी, तो मेरे एक्चुअल कलर दिख रहा, मतलब जैसे ही मैं कम करते जाऊंगा ओपेसिटी कम होती जाएगी। 0.2, ठीक है, ये कम हो गया। तो ये कलर सिस्टम समझा था हमने कि कलर कितने तरीके से दे सकते हैं हम। ठीक, इतना ही था कलर में, और क्या था, ये हेक्साडेसिमल हो गया, अल्फा हो गया, ठीक है, यही था। फिर हमने बात करी थी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। ठीक है, वीडियो चल रहा, ठीक है, आज तो रिकॉर्डिंग भी चल रही, बढ़िया, मतलब क्या समझा था हमने टेक्स्ट। ठीक है, एक तो CSS मिल गई मेरे को, और HTML भी मिल गई। ठीक, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिंपल मैंने स्ट्रक्चर बनाया था HTML से, और
ठीक है, समझेंगे हम, ये सब समझेंगे, लिंक वगैरह क्या यूज़ करते हैं। पहले मैं CSS देखता हूँ। ठीक है, तो CSS में टेक्स्ट अलाइन समझा था एक हमने, एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या काम करती है वो देखते। मतलब जैसे मेरा टेक्स्ट है तो उसको सेंटर में करना हो, एंड में करना हो, स्टार्टिंग में करना हो, इसे कर सकता हूँ। ठीक है, देख लेते एक बार चला के। ठीक है, ये सेंटर में आ रहा, ये H1 टेक्स्ट था, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा थे H1 को, और यहाँ पे लिखा मैंने टेक्स्ट अलाइन। तो मैं टेक्स्ट को मूव कर सकता हूँ। कैसे मूव कर सकता हूँ? मैं उसको सेंटर में ला सकता हूँ, मैं चाहता हूँ एंड में मतलब राइट में, तो इधर राइट साइड आ जाएगा। मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट रहता है स्टार्ट, तो ये स्टार्टिंग, तो ऐसे हम कर सकते हैं। फिर हमने ट्रांसफॉर्म समझा था, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जैसे कुछ लोअर केस में तो अपर केस में हो जाएगा। ये अपर केस में, ये लिखा मैंने लोअर केस में था ये, ठीक, तो पूरा अपर केस में हो गया था। फिर हमने डेकोरेशन स्टाइल समझी थी, ये क्या करती है, ठीक है, स्टाइल, ये लाइन बनाती है, जो हमने बॉर्डर में समझे। यहाँ पर लाइन बनती है, मेरे इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, आप चला के देखना, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो कल बताना। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, इसमें स्टाइल कर सकते हैं, कुछ लाइन देना है मेरे को ओरिजिनल, जैसे लाइन दे सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर दे सकते हैं, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक बार वो लिख के देख लेता हूँ कभी आज सपोर्ट कर रहा है। ये अंडरलाइन भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो ऐसे मैं अंडरलाइन दे सकता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये लाइन दे सकता हूँ मैं, ये सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये आप देखे देखना है, डिजिटिव डबल डेकोरेशन, क्या चाहता था मैं, कलर, इसको मिटाता हूँ, कलर, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा, इसको भी आप चला के देखना, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, कलर दे सकते हैं इसे। ठीक है, आ गया कलर आ गया, फिर इसने सपोर्ट किया, तो इसे कलर दे सकते हैं हम लाइन को, जो स्टाइल करते हैं उसको। ओनली आपको ये वाला चेक करना है, ठीक, उसके बाद में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ठीक है, यही होते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें तो। ठीक है, कलर देख लिया, स्टाइल देख लिया, थिकनेस, ठीक। फिर हमने क्या समझा था, फ़ॉन्ट, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको कमेंट, ठीक है, एक पैराग्राफ लिखा था मैंने जिसमें लोरेम इप्सम है ऐसा ही, तो इसमें क्या किया था मैंने, फ़ॉन्ट वेट और स्टाइल, हाँ, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को समझा था हमने कि कैसे फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। जैसे अभी 20 पिक्सल है तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, जैसे 60 पिक्सल, तो वो ज़्यादा बड़ा दिखेगा, तो ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। मैं इसको 20 कर देता हूँ। जैसे फ़ॉन्ट वेट मतलब कितना बोल्ड स्ट्रॉन्ग दिखेगा, तो मैंने यहाँ पे बोल्डर है, तो यहाँ पे कई सारी वैल्यू होती है, जैसे कि कुछ सजेस्ट करेगा ये,
ऐसे में नंबर भी दे सकता हूँ, बोल्ड दे सकता हूँ। यहाँ पे बोल्ड में थोड़ा कम बोल्ड दिखेगा, इतना दिख रहा। बोल्डर में ज़्यादा दिखेगा थोड़ा। और क्या होते हैं, इटैलिक भी होता होगा नॉर्मल। ठीक है, लाइटर देखते, लाइटर में थोड़ा हल्का दिखेगा, तो ऐसे। ये ओपन कर दो। कोई नहीं। ये विंडो भी कर दो, हवा आती रहेगी थोड़ी। पानी आ रहा है क्या? अच्छा।
हाँ सर।